दोस्तों, आज एक धार्मिक कथा के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कोई व्यक्ति, चाहे उसने लाख अच्छे काम किए हों, पर वह किस कारण से नर्क में जाता है, और कुछ लोग कितना भी बुरा काम किए हों पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कहानी 5 व्यक्तियों की है जो मरने के बाद यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक में पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि यमराज एक सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके पास चित्रगुप्त जी बैठे हैं, जिनके पास सभी व्यक्तियों का लेखा जोखा है। यम के दूत व्यक्तियों को आगे ढकेल रहे हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य बहुत प्रसन्न रहते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वहीं नर्क के द्वार से धधकती हुई अग्नि दिखाई देती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 लोगों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए होते हैं और वे यही सोचते हैं कि उन्हें तो नर्क में ही जाना है। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरा वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है और चौथा सरकारी कर्मचारी होता है तथा 5वां एक धनवान व्यक्ति होता है। वे पांचों अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। एक एक करके सभी लाइन से यमराज के पास चलते रहते हैं। वे चारों अपने पाप कर्मों के बारे में बातें करने लगते हैं। पहले चोर कहता है कि मैं तो पक्का नर्क में जाऊंगा। मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है और उनको दुख दिया है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था और मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। उसकी दवा के लिए मुझे बार बार चोरी करनी पड़ती थी। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा है, इसलिए तुम सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। मुझे तो नर्क ही जाना है। पता नहीं अगला जन्म मुझे किस जानवर का मिलेगा। उसके बाद वह वेश्या बोलती है, नहीं भाई, तुम सब में मैं ही सबसे बड़ी पापनी हूँ। मुझसे बड़ा पाप हुआ है, किसी ने नहीं किया होगा जितना पाप मैंने किया है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे नर्क में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। इसलिए मेरा भी नर्क जाना तय है, किंतु मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, तो एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे धोखे से उठा लिया था और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैं ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय था। मैं कई बार भागने की कोशिश भी कर चुकी, पर मुझे कामयाबी नहीं मिली। पता नहीं किस पाप के कारण इस जन्म में मुझे वेश्या बनना पड़ा। अब न जाने अगले जन्म में मुझे किस जानवर का रूप मिलेगा। मुझे भी पक्का नर्क ही मिलेगा। उसके बाद सरकारी कर्मचारी बोलता है, मैंने भी बहुत पाप किए हैं। मैं अपने साहब के नीचे काम करता था और उनके कहने पर मैंने लोगों से घूस लिए। कितने अच्छे लोगों को परेशान किया, कितने निर्दोष लोगों को भी परेशान किया। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं भी निश्चय ही नर्क जाऊंगा।
लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपनी नौकरी बचाने के भय और परिवार की वजह से यह किया है। मेरे परिवार में मैं ही कमाने वाला था और मेरी नौकरी चली जाती तो मेरे परिवार का क्या होता। मैं मजबूरी में ये काम करता था। मैं भी पक्का नर्क में ही जाऊंगा। मैंने भी लोगों को बहुत परेशान किया है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने तो जो पाप किए हैं वे जाने अनजाने में किए हैं, या तुमसे किसी ने जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सत्य असत्य सब कुछ जानता था। मुझे सच झूठ का ज्ञान था। मैंने तो धन के लोभ में पाप किए हैं। शास्त्र कहता है कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चय ही नरक में जाता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं किया, बल्कि धन कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेरे पिता भिक्षा मांगा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। मैं तो जरूर नरक में जाऊंगा। मैंने कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया, सभी से धन लेकर ही ज्ञान दिया। उन चारों की बातें सुनकर धनी व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तुम चारों तो बहुत पापी हो। तुम लोगों को तो नरक जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं। यमराज तुम लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद तुम लोगों में से सबसे अधिक मैं ही पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किए। मैंने लोगों की हमेशा सहायता की। मैंने बहुत पूजा पाठ किए, बहुत दान धर्म भी किए हैं तथा मरते समय गाय का भी दान किया। और मेरे मरने के बाद मेरे बेटों ने मेरी आत्मा की शांति के लिए हवन भी करवाए हैं तथा मेरे नाम से दान धर्म कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे ज्यादा पुण्यवान हूँ। मेरे पुत्र और पत्नी मेरी आत्मा की शांति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने किए भी होंगे तो मेरे पुण्य के आगे वह कुछ नहीं। सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है यमराज मुझे कभी नरक में नहीं डालेंगे और मुझे स्वर्ग जरूर प्राप्त होगा। फिर वो पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब उनका समय आता है तब उन पांचों के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। चित्रगुप्त जी उस चोर का लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उस चोर को स्वर्ग जाने को कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वैश्या की। चित्रगुप्त जी उस वैश्या का भी लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर
विश्वास नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सरकारी कर्मचारी की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सरकारी कर्मचारी भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान पंडित की। चित्रगुप्त जी उस विद्वान के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस विद्वान को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह पंडित विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों भेजा जा रहा है। फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। उन चारों को स्वर्ग जाता देख वह धनवान व्यक्ति बहुत दुखी होता है और क्रोधित भी हो जाता है। वह सोचने लगता है, यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए उनका क्या। पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा ही क्या। फिर उस धनवान व्यक्ति को यम के दूत आगे धकेलते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तुझे तो नर्क भी नहीं मिलेगा, यमराज तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। यह सुनकर धनवान व्यक्ति भय से कांपने लगता है और कहता है कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किए हैं। फिर वह धनवान व्यक्ति यमराज के पास जाता है। चित्रगुप्त जी उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पड़ला भारी हो जाता है। तो यमराज उस धनवान व्यक्ति को कहते हैं कि अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में ही जाने के योग्य है। इतना सुनकर वह धनवान थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, ये अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए और केवल पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए वे तो बहुत बड़े पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप किए और घोर अपराध किए हैं, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किए हैं वे पाप उन 4 पाप के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किए होते तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किए हैं, इसलिए तुझे नरक में ही जाना है। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, क्योंकि वह दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती वेश्या बनाया गया था और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर की पीड़ा ही दी, लेकिन बाकी काम उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डाला करती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से अधिक था। तीसरा, वह
सरकारी कर्मचारी था जो अपने साहब के आदेश पर कार्य करता था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग में गया। और चौथा, वह विद्वान पंडित था। उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके भी पाप पुण्य से अधिक थे, इसलिए वह भी स्वर्ग गया। इतना सुनकर वह धनवान व्यक्ति बोलता है कि हे धर्मराज, उन चारों ने जो पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे नरक भेज रहे हैं। यमराज कहते हैं कि हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है। उसके साथ ही तूने उस पर कई गलत आरोप लगाए, उसे वेश्या तक कहा। इन बातों को वह विधवा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। मनुष्य ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, चोरी आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित कर मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाकर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों पर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुमने जितने भी पुण्य किए वह इस पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज उस धनवान व्यक्ति को नरक की ओर भेज देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।